हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने से, क्योंकि सुबह के टाइम में आज कोई व्लॉग शूट नहीं किया है। और खाने में क्या बना है वो भी मैं आज आपके साथ दिखा रही हूँ। फिलहाल तो मैं बना रही हूँ रायता, क्योंकि सब्जी मेरी बन चुकी है और अब जल्दी से रायता बना लेती हूँ मैं, क्योंकि आज बनने वाली है पूरी। और जब पूरी बनती है तो उसके साथ रायता बनता है। और नन्नू को लग रही है बहुत ही जोरों की भूख, क्योंकि नन्नू को ना अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़ोर से। तो जल्दी से मैं पहले नन्नू को खाना देती हूँ। लस्सी तो रोज़ ही बनती है, नमक और जीरा तो उसमें डलता है, थोड़ी सी बूंदी और डाल देती हूँ, क्योंकि पूरी के साथ फिर थोड़ा सा ना अच्छा लगता है बच्चों को। तेल मैंने गरम रख दिया है और अब पहले जल्दी से बनाते हैं गर्मा गर्म पूरी। आटा मैंने देखो पूरी का पहले गूंथ के रख लिया है और अब बनाते हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। आप लोग भी हमारे साथ खाने को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चों के अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में बीच बीच में छुट्टियां आ रही हैं। और वैसे भी आज तो संडे है, तो संडे की तो वैसे भी छुट्टी है, कल की भी छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे था, तो बच्चे घर पे थे। आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया, आज मैंने बनाना शेक बनाया था बस, और वो बच्चे पी करके और फिर चले गए नीचे खेलने। और अब नीचे से खेल के आए हैं, तब आते ही इनको लग रही है भूख, तो ये आए तब तक मैंने सब्जी वब्जी बना के अपना काम कर लिया था पूरा, आटा भी गूंथ लिया था, मगर फिर गर्मा गर्म फटाफट से पूरियाँ बना करके इनको खिला दूंगी। तो अब मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म पूरी, क्योंकि आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज का व्लॉग मैं खाने से ही स्टार्ट करूँगी। सुबह से मैंने इसलिए कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक तो ये होता है ना कि सुबह सुबह रोज़ रोज़ वही चीज़ें क्या ही दिखाऊं, रोज़ का सुबह का वही रूटीन है, वही घर के झाड़ू पोछा काम, वही सुबह का नाश्ता, ये सब रोज़ रोज़ ये सब मैं क्या ही दिखाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं। आज व्लॉग को सुबह से शुरू ना करके और अब दोपहर के खाने से शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम तो वैसे नहीं हुआ है, 12 ही बजे हैं, लेकिन वही है, जब बच्चे घर में होते हैं ना तो उनको भूख लग जाती है बहुत जल्दी। कुछ खेल के आते हैं नीचे तो भूख तो लगनी लाजमी है, लगती है भूख तो। और फिर बड़े तो फिर भी वैसे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते ये। तो अब मैं जल्दी से पहले नन्नू को दे रही हूँ खाना फटाफट से। तो ये देखो पूरी मैंने डाल दी है, जल्दी से इसको सेक के और फिर मैं देती हूँ नन्नू को। नन्नू नाराज़ हो रही है, गुस्सा हो रही है वो, क्योंकि चक्कर ये ना कि अब उसको खाना नहीं दिया है ना, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी मैं सबसे पहले दे रही हूँ नन्नू को गर्मा गर्म पूरी बन चुकी है, नन्नू को डाल करके दे देती हूँ और फिर बाकी का चलता रहेगा। तो ये देखो गर्मा गर्म पूरी बन चुकी है हमारी, और अब जल्दी से मैं डाल देती हूँ नन्नू के लिए खाना और फिर मैं देती हूँ। तो अब मैं डाल रही हूँ नन्नू का खाना। ये नन्नू का ना फेवरेट गिलास है, नन्नू इसमें ही अपनी दोपहर में लस्सी पीती है। पहले तो इसमें दूध भी पीती थी, लेकिन दूध तो अब वो अपना मग में पीने लग गई है। तो पूरी भी मैंने रख दी है और अब मैं डाल देती हूँ सब्जी। तो ये देखो ये बनी है शाही पनीर, तो ये नन्नू की मैंने डाल दी है सब्जी। और अब मैं पहले देती हूँ नन्नू को खाना, और सारे काम हम बाद में करेंगे, क्योंकि नन्नू को लग रही है भूख। और ये देखो ये हमारी नन्नू मैडम की हो गई है थाली रेडी, शाही पनीर दिखाती हूँ मैं आपको। और अब देते हैं नन्नू को खाना। तो ये देखो नन्नू की थाली लग चुकी है, ये शाही पनीर है, ये रायता है और ये है पूरी। चलो अब नन्नू को देते हैं, फिर बाकी सभी को भी देते हैं, और अब मिलते हैं आपसे बाद में। और बस अब खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और अब बज गए हैं शाम के 4 सवा 4 बज रहे हैं। और वैसे तो मैं तो अपनी चाय बनाती हूँ इस वक्त, लेकिन आज अंशु बोली कि मम्मा आज कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी तो हम भी पी लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो मैंने कहा चलो आज कॉफ़ी बना लेते हैं। चाय तो मैं बनाऊंगी, कॉफ़ी पीने के थोड़ी देर बाद बना लूँ, क्योंकि मुझे ना संतुष्टि चाय से ही होती है, चाहे कॉफ़ी पी लो या कुछ भी पी लो। तो बस अब मैंने बना ली है कॉफ़ी, उसको फेंट करके, और अब बच्चों को दे देती हूँ और फिर मैं भी पी लेती हूँ। और फिर बाद में अपनी चाय भी बना लूँगी, क्योंकि चाय के बिना तो तसल्ली नहीं होती है कि कुछ पी लिया है ना। इसलिए तो
कई कई बार बच्चों का मन हो जाता है ना कॉफ़ी पीने का, इसलिए बीच बीच में फिर कई बार कॉफ़ी भी बना। इसके पापा तो ब्लैक कॉफ़ी ही पीते हैं। और फिर शाम के टाइम मैंने सोचा कि चलो अभी पार्क जाने में टाइम है, तो मैंने तेल मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो तेल मैं अंशु के भी संडे वाले दिन अंशु भी मसाज करवाती है, उसी तेल को लगवाती है और बालों में बाल धोने से पहले, और मैं भी वही लगाती हूँ। तो वो तेल जो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रखा है उसका, तो वो तेल हमेशा मैं बोतल भर के बना करके रखती हूँ। जैसे ही वो ख़त्म होता है फिर अगला बना लेती हूँ। तो अब संडे को तेल ख़त्म हो गया था, जो था वो अंशु के लगा दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब टाइम है तो तेल ही बना लेते हैं। तो सरसों का और नारियल का दोनों तरीके के तेल मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये तेल सच्ची में इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया ना कि बस अब मतलब नॉर्मल तेल तो लगाने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि बाल धोने से पहले तेल लगाते हैं, तो फिर उसमें इस तेल में जो हल्की सी स्मेल आती है प्याज की, कड़ी पत्ते की, इन सब की, वो भी सब खत्म हो लेती है और तेल भी लग लेता है बालों में इस चक्कर में। लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा तेल है ये, इससे बाल नहीं झड़ते बिल्कुल भी और बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। सर्दियों में तो मैं आंवला भी डालती हूँ, लेकिन इस वक्त अभी आंवला है नहीं, तो बस कड़ी पत्ता, मेथी दाना, 2-3 तरह के तेल और प्याज को छिलके समेत ही काट करके और फिर डाल दिए इसमें, और गुड़हल के फूल, ये सब डाल करके। और ये देखिए अब एक बार तो इसमें इतने सारे झाग आते हैं ना कि थोड़ी देर तो 5-7 मिनट तो इसके पास ही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल लो फ्लेम पे भी ना बाहर निकलता है। फिर जैसे धीरे धीरे ये बनने लगता है, पकने लगता है तेल और ये सारी चीज़ें, फिर ये धीरे धीरे नीचे चला जाता है और फिर ये पूरा अच्छे से इसको बनाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि लो फ्लेम पे इसको बनाते हैं और फिर सारी चीज़ें अच्छे से पकती हैं धीरे धीरे करके, तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। फिर एक बार बोतल भर के रख लेते हैं और महीने भर तक की छुट्टी हो जाती है। और बस अब मैं रात को कट कर रही हूँ भिंडी, क्योंकि रात की सब्जी के लिए भिंडी कट कर रही थी। तो ये देखो नन्नू को दिखाऊंगी मैं आपको, जैसे ही मैं भिंडी कट करने बैठूंगी ना तभी आ लेती है ये लड़की, और फिर आकर के ये जो इसके ऊपर के जो होते हैं ना नक्कू, इनको लगाएगी। और इनसे खुजली भी होती है लगाने के बाद, लेकिन फिर भी मानती नहीं है, कहेगी मैं हाथ धो लूँगी, मैं मुँह धो लूँगी। ये देखो पूरे हाथ पे, पूरे मुँह पे पैरों तक भी लगा लेती है ये, बिल्कुल कार्टून बन जाती है हमारी नन्नू। बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करती है ये पूरा दिन। इसके बिना ना आधा घंटा भी मन नहीं लगता किसी का भी। जब शाम के टाइम में थोड़ी देर नीचे चली जाती है ना खेलने, तभी हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता नन्नू के बिना। ये देखो इसने नीचे पैरों पे भी चिपका लिए, हाथों पे भी, मुंह पे भी। तो दिन भर हमारी नन्नू यही मस्ती करती रहती है। और हम भी करते थे जब छोटे थे, तब बचपन में ये भिंडी का तो मुझे भी याद है कि जब छोटे थे तो ये सब तो हम भी करते थे। जब मम्मी भिंडी काटती थी तो ये सब उठा उठा के अपने चिपका लेते थे, कहते भूत बन गया, भूत बन गया, इस तरीके से। अब वही सेम चीज़ें नन्नू रिपीट करती है तो अपना बचपन भी याद आता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अब आपसे मिलेंगे सुबह नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नन्नू परी की मस्ती को आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो चलो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।